Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए 2026 ईयर क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैंसर। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो 2026 की रीडिंग पता चलेगी किस वे में आप इस ईयर को ले जाने वाले हैं। जनवरी से लेके दिसंबर तक की आपकी रीडिंग चेक करेंगे मंथ वाइज। तो पहले यहाँ पे 5 कार्ड्स ओपन करेंगे। फर्स्ट एनर्जी निकल ही आई है। स्टार्टिंग आपकी हो रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मतलब 2026 में आपने ऐसा कुछ विचार करके रखा है कि आप हार्डवर्क ज़्यादा करेंगे, अपने काम पर फोकस बनाएंगे, अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान दे सकते हैं। और ये जो वेटिंग एनर्जी आपकी चली आ रही है ना, ये कंप्लीट होगी। ठीक है, एक बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर ना आपको अपने मनी पर फोकस बनाने की ज़रूरत है, या आप 2026 में लग्जरी को ज़्यादा गेन करना चाह रहे हैं, या किसी पर्सन से आप जस्टिस की डिज़ायर कर रहे हो ना कैंसर, वो जस्टिस आपको मिल सकता है। लिब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो इमोशनल एनर्जी में नहीं फंसना है। ये जो ट्रैप आपने बना रखा है ना इमोशंस का, रिलीज़ आपको करने को बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, तो आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा कैंसर। बॉटम से एस ऑफ स्वॉर्ड है, दिख ही रहा है, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और एस ऑफ स्वॉर्ड का आना एक न्यू बिगनिंग को भी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब जिस टाइप की आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो ना, वो आप गेन कर पाओगे। मेंटल लेवल पर क्लैरिटी आपको आती हुई दिख रही है, या किसी पर्सन से आप चाह रहे हो कुछ चीज़ें डिस्कस करना ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। और मेन बात है कैंसर, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रखे ना, उसे आप ओवरकम करना शुरू करेंगे। अभी नेक्स्ट 5 कार्ड्स ओपन करेंगे, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एक्चुअली, तो और अच्छे से आपकी 2026 की रीडिंग पता चलेगी। शुरुआत ओके, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो 2026 में मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच की जा रही है, और एक्चुअली आपके वेटिंग पीरियड का रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जहाँ पर हैप्पीनेस होती है वहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी आ ही जाती है, कोई बात नहीं है। देन इससे बाहर आने का मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वही बात है, हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलना। ट्रैप में जो आप चले आ रहे हो ना, उस ट्रैप को आप रिलीज़ कर पाएंगे। एम्प्रेस, ओके। देन बॉटम से किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने ऊपर फोकस बनाना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बोल रही है कि आप जो डिस्ट्रैक्टेड चले आ रहे हैं, पहले सेल्फ पर फोकस बनाना शुरू करिए। ये इस एक ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी। कोई पर्सन है जो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, आपके साइड कोई प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं, आपका कप फुल करना चाह रहे हैं ना, तो विल ईयर वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये शो कर रहा है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कैंसर। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, उसे आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को आप आगे लेकर जाएंगे। और कुछ मैजिक वाली एनर्जीज भी दिख रही है, मतलब सडन वे में अपने फेवर में रिजल्ट्स आते हुए देखना, पॉजिटिविटी देखना, इस टाइप की मेंटल थिंकिंग आपकी बनेगी। अब कैंसर में आपकी जनवरी मंथ से रीडिंग स्टार्ट करूँ ना, तो जनवरी मंथ में दिख रहा है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। या तो रिलेशनशिप वाइज आप मेहनत कर रहे हो, या करियर वाइज मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी पेशेंस आप रखे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको जनवरी मंथ में मिलेगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है, कई बार आपकी प्रोग्रेस रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है, प्रोग्रेस आपकी रिकॉग्नाइज की जाएगी। या लैक ऑफ एफर्ट की वजह से आप गिव अप कर देते हैं या पीछे रह जाते हैं। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपका जनवरी मंथ में बन रहा है। वेटिंग एनर्जी का कार्ड भी, तो फरवरी एंड मार्च में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपका जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, आप तक पहुंचेंगे। ये कमिटमेंट की एनर्जी है वैसे, तो जिस कमिटमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं ना, उससे आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और दिख रहा है यहाँ पर कि आप ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो फरवरी मंथ में,
या कुछ तो ऐसे इंजॉयबल वाले मोड में जा रहे हो ना जो आपको हैप्पीनेस लेकर आएगी। मार्च मंथ में याद रखना है कि आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत कन्फ्लिक्टिंग लोग आपकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं और जो अननेसेसरी टॉपिक्स पर ना आपसे कन्फ्लिक्ट करते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। कैंसर, तो क्या करना है, मार्च मंथ में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। अप्रैल एंड मई की मैं बात करूं तो अप्रैल मंथ में आप अपने रिवॉर्ड्स को गेन करेंगे, पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, कुछ लग्जरी वाली एनर्जी में आप जा रहे हो अप्रैल मंथ में, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, सारे लोगों का फोकस आप पर रहेगा। रीज़न, आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हैं अप्रैल मंथ में। कोई नया करियर, नया बिजनेस अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो वो आपका ग्रो कर रहा है, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। या अगर आप कोई नया करियर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रोथ ही मिलेगी आपको। आप अपने ना रूट बेस पे काम कर रहे हैं और ये एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने वाला कार्ड है। तो मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आपका पेशेंस जो है एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकता है। अगर जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो मे बी वो एक रियलिटी नहीं देखना चाह रहे थे, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग आपको ट्रैप कर रहे थे ना, तो मई मंथ में वो एनर्जी रिलीज़ होगी, जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन बैलेंस आपको बनाकर चलना है। जून जुलाई तक आते आते आपका अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा आपका चला आ रहा है ना, वो रिलीज़ होगा। और जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि मे बी ना आपने एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है और आप कोई डिसीज़न लेने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो वो आप डिसीज़न ले सकते हैं। जून मंथ में खास करके ध्यान रखना है कि कुछ लोग ना आपको इमोशनली टॉर्चर कर सकते हैं, इमोशंस में फंसा कर आपको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपका वैसे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कैंसर, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, दूसरों की एनर्जीज में नहीं फंसना है। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। जो हिडन एनर्जीज हैं वो रिवील हो सकती हैं। जुलाई मंथ में यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न चला आ रहा है या आपके पर्सन को कोई कन्फ्यूज़न चला आ रहा है ना, जुलाई मंथ में वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। और कुछ हिडन एनिमीज़ आपकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हैं कैंसर, उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बाउंड्री सेट करके रखिए, किसे एंट्री देना है किसे एंट्री नहीं देना है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट करने वाले लोग ऑलवेज प्रेजेंट आपकी लाइफ में रहते हैं। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, अटेंटिव आपको रहने को बोला जा रहा है। सितंबर एंड अक्टूबर की बात करूँ तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं या आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर मैच की जा सकती है। ओके, 4 ऑफ वंस का कार्ड आ गया है, जॉयफुल मोड में जा रहे हो, एक फाउंडेशन आप रख सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो सितंबर एंड अक्टूबर में चांसेस बन रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है और यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। किसी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना गुड न्यूज़ का, वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, लेकिन आपको क्या करना है, एक सॉलिड बेस बनाकर चलना है। और ध्यान रखिए कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं, आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस लाने का काम कर रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में खास आपको अपने ऊपर फोकस बनाना है, या जो आपसे कोई कुछ बोल रहा है, जब तक आप अपने आप से एनालिसिस ना कर लें, ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि 5 ऑफ वंस दिख रहा है, कन्फ्लिक्ट बहुत होगा, लेकिन इस कन्फ्लिक्ट से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिसंबर मंथ तक आते आते नवंबर दिसंबर में ना आप कुछ हाइट्स पर जा रहे हो, मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें देख लोगे पूरे साल कि आप एम्प्रेस वाले मोड में जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। वैसे यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी शो कर रही है कि कोई पर्सन आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे मून प्रेजेंट है, इंट्यूशन आपका भी स्ट्रॉन्ग रहता है एंड आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ मून था एंड यहाँ पे मून की एनर्जी है, मदर अर्थ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे पूरे साल। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी आपकी बनती रहेंगी, लेकिन याद रखें कि आप मनी को सेव करके चलें, क्योंकि आप ओवर स्पेंडिंग ज़्यादा कर दोगे।
रीज़न, लग्ज़री के पीछे आप भाग सकते हैं। ओके। और यहाँ पर आपको सेल्फ केयर करने को बोला जा रहा है कैंसर। अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है ना, तो अपनी हेल्थ में रिकवरी लाने के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों पर तो आप बहुत ज़्यादा फोकस बनाते हैं, सेल्फ पे कब फोकस बनाएंगे, वो भी तो ज़रूरी है। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक मेजर साइकिल कंप्लीट होके न्यू वे में, न्यू लाइफ स्टाइल के साथ एक न्यू साइकिल यहाँ पर 2026 में स्टार्ट हो सकती है। जो चीज़ें अभी अगेंस्ट जा रही हैं, फेवर में आ सकती है। और वैसे मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये आप पूरे साल की एनर्जी दिख रही, हैप्पी मोड में आप रहोगे, जॉयफुल मोड में रहोगे। किसी भी काइंड का डिस्ट्रैक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस होंगे लेकिन लोगों की वजह से होंगे, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। 2026 में क्या एनर्जी निकल के आ रही है यूनिवर्स के साइड से कैंसर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें होती हैं ना, उस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। जो लग रहा है कि कभी एनर्जीज वर्कआउट ही नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ें वर्कआउट होती हैं। वही चीज़ आ जाती है कि पेशेंस आप में कितना है, ट्रस्ट आप में कितना है। तो सिंपली ना आपको ट्रस्ट बनाने को बोला जा रहा है। देखते हैं कैंसर ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है 2026 में आपके लिए। अगेन एम्प्रेस। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आ गई है, तो शो ही कर रही है नर्चरिंग आपका नेचर रहेगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर ना कैंसर, उसे आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। बैकग्राउंड में एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप कितनी पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हैं। आपके नेचर को देखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपका ऑरा यहाँ पर पॉजिटिव बना रहे हैं, आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आफ्टर 3 मंथ जो प्रोग्रेस आप चाह रहे हो, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़ा पेशेंस आपको रखना है, लेकिन ना धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व होंगी। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है 2026 के लिए अ गैप। अ गैप बता रहा है कि आप ना कई बार डार्कनेस में इतना उलझ जाते हैं कि ब्राइटनेस पर आपका फोकस ही नहीं रहता है। कंसंट्रेशन पावर अगर आपका वीक चला आ रहा होगा ना कैंसर, यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना, और ये ना कार्ड शो कर रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़ को स्कैटर कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप स्कैटर करोगे, जितना ज़्यादा आप बाकी लोगों से कनेक्ट, इतना ज़्यादा आप प्रोटेक्शन चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कैंडल्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो ही कर रहा है कि आप फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया ना, अब बन भी सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैंसर यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो एक हेवन का डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है, जहाँ पर यूनिकॉर्न्स आपको मदद करेंगे। मतलब जो प्रेयर्स रहती है ना आपकी, सुनी जा रही है। और जैसे आप डिज़ायर कर रहे हो, जैसा आप पेशेंस रखोगे, वैसे ही आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बस आपके ट्रस्ट, अगर इशू होगा आपको ट्रस्ट इशू, वो थोड़ा सा रिलीज़ आपको करना पड़ेगा। सेल्फ पे फोकस आपको बनाना पड़ेगा कैंसर, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का 2026 के लिए क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आई होप कि आपने क्वेश्चन अराइज कर ही लिया होगा, तो यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वही कार्ड आ गया, पेशेंस। अगर आपको ट्रस्ट है, पेशेंस है, प्रेयर्स कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा। सन की एनर्जी भी है यहाँ पर। ब्राइटनेस आप जितना ज़्यादा गेन करोगे ना, उतनी ही आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी, उतनी ही आपकी एनर्जीज यहाँ पर स्कैटर हो रही हैं। लेकिन एंजल्स पे, भगवान पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। कि अब मेन एनर्जी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स ओपन करेंगे रिलेशनशिप के लिए। तो फर्स्ट जो मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। मतलब अगर अभी आप दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, या
कन्फ्लिक्ट है या जो भी टेंशन्स चली आ रही हैं वो उनको क्लैरिटी दे रही हैं कि आप में चीज़ें कैसे सही की जा सकती हैं। एक रिफ्लेक्शन का काम कर रही है वो। तो ये डार्कनेस नोटिस नहीं करना है, इस डार्कनेस के थ्रू आपके रिलेशनशिप में कितनी पॉजिटिविटी आ रही है उस चीज़ पर फोकस बनाकर चलिए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखिए मैंने बोला था ना सेल्फ केयर की आपको ज़रूरत है एम्प्रेस के साथ। ये कार्ड वही शो कर रहा है, आपके पर्सन भी सेल्फ लव कर रहे हैं एंड आपको भी सेल्फ लव करना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे, अपनी वैल्यू करोगे, उतना जल्द हील हो पाएंगे। और हीलिंग आपको किस चीज़ से ज़रूरत है? हीलिंग जो आपने टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप की झेली हुई है, नेगेटिव एनर्जीज जो आपने झेली हुई है, उन्हीं सारी चीज़ों में आपको हील होने की ज़रूरत है और आप हो जाओगे कैंसर। लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए, बिलीव आपको होना चाहिए। अभी एक मैसेज और देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आपके पर्सन। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। एक्चुअली आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उन्हें फॉरगिव करें, क्योंकि वो ना जो भी गलतियाँ आपसे हुई हैं, जो भी मिस्टेक आपके पर्सन से हुई है, वो उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं टॉक्सिसिटी या नेगेटिव एनर्जीज। तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तब तक वो टॉक्सिसिटी आपके बीच में बनी रहेगी। तो क्या करना है आपको? रिलीज़ करना है, फॉरगिव करना है। ओके। और रिलेशनशिप वाइज ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कुछ लोगों को फॉरगिव करना चाहिए लाइफ में तो आप कर सकते हैं, तभी आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे। 50% काम आपका हील होने में सेल्फ लव करेगा तो 50% फॉरगिवनेस करेगा। ठीक है, तो दोनों कार्ड्स यहाँ पर हीलिंग को डिफाइन कर रहे हैं सिंपली। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। कैंसर, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इससे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन निकल के आया है, क्राइसोकोला स्टोन, इसका नेम इन प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस का मैसेज मैं आपको जस्टिस के साथ पहले ही दे चुकी हूँ। माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रहा है, बैलेंस आप बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ को रीजनरेट करोगे, रेजनरेट करोगे, और कुछ एनर्जीज जो अभी फंक्शन नहीं कर रही थी, फंक्शनिंग करना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो। यहाँ पर लिखा है आई एक्सरसाइज रेगुलरली। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू होगा ना, तो आपको एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, तभी आपके माइंड में पीस आएगा। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो ये अनबैलेंस्ड सिचुएशन में बैलेंस बनाने का काम करता है। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो पाता है। मे बी आपको कोई एनजाइटी, फियर या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो, वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। एक्सप्रेसिवनेस हो पाते हैं आप या आपके पर्सन। और मेन चीज़ है माइंड, बॉडी, स्पिरिट यहाँ पर अलाइंड हो पाते हैं आपके। और यहाँ पर दिख रहा है, मे बी आपको पिछले समय से किसी चीज़ का गिल्ट चला आ रहा होगा ना कैंसर, उस गिल्ट से आप बाहर नहीं आ पा रहे, उससे आप बाहर आ पाओगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। कैंसर, अब अगर मैं आपके लकी कलर्स की बात करूं जो 2026 में आपके लिए लकी रह सकते हैं, वो है वाइट, सिल्वर, जो प्योरिटी को डिफाइन करते हैं, पीस को डिफाइन करते हैं, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे आपके। सी ग्रीन एंड ब्लू कलर जो आपको नर्चर करेंगे, वही बात है नेचर लवर काइंड के अगर आप पर्सन होंगे तो। एंड यहाँ पे मजेंटा कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। ओके। अब अगर मैं आपके लकी नंबर्स की बात करूँ ना, तो 2, 7, 9, 11, 16, 20 ये आप लकी नंबर्स हो सकते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं लकी डेज़ की बात करूँ कैंसर, तो आपके लकी डेज़ हैं ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड संडे। ठीक है, तो ये आपके लकी डेज़ हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो कैंसर। रीडिंग तो बहुत अच्छी है, अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।